ओम श्री मात्रे नमः। ललिता सहस्त्रनाम में माँ ललिता का एक नाम है भक्तिमत कल्पलतिका। यदि आप पाठ करते हैं तो आप इससे परिचित होंगे। इसका अर्थ क्या हो गया? कल्पलता एक दैविक लता है जिसके नीचे बैठने के बाद भक्त के मन में जो भी कल्पना आती है माँ उसे अपना आशीर्वाद देकर के पूरा कर देती हैं। तो जो माँ ललिता का भक्त है उसे किसी के भी आगे याचना करने की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी से भी कुछ छीनने की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी की भी चाकरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सच्चे मन से जो भी माँ से कहता है, जो भी उसके मन में भावना पैदा होती है, वो सीधे माँ से जुड़ती है और माँ उसे अपना आशीर्वाद देती हैं। तो माँ ललिता भक्त के आध्यात्मिक मार्ग में, भक्त के जीवन में जो कुछ भी विघ्न बाधाएं होती हैं उन सबको नष्ट करती हैं। तो माँ किस किस तरह की चीज़ों को नष्ट करती हैं? शोक को, उन्माद को, दरिद्रता, रोग, अज्ञान, भय, अशांति, भ्रम, असंतोष, दुर्भाग्य, शत्रु, विघ्न, संशय, इन सब का नाश करती हैं, ताकि भक्त पूरी तरह से भक्ति में लीन रह सके, भक्त को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए और पूरी तरह से भक्त जो है वो अपने जीवन में देखा जाए तो भोग भी प्राप्त कर सके और भोग के साथ साथ मोक्ष भी प्राप्त कर सके। देखा जाता है कि अधिकतर मार्गों में या तो भोग होता है या तो मोक्ष होता है, लेकिन श्री विद्या का मार्ग ऐसा है जहाँ पर कि भोग भी है और मुक्ति भी है, मोक्ष भी है। तो माँ ललिता की अनुकंपा अपने भक्तों पर तभी बनेगी ना जब भक्त भी पूरी तरह से निष्काम हो करके माता की उपासना में अपना मन लगाएंगे। और उपासना एक सिर्फ कहने का शब्द नहीं है, ये एक तप होता है। इसमें आपको पूरी तरह से लीन होना होता है। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी होती है कि हमारे अंदर फिर कोई ईगो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ईगो ख़त्म हो जाना चाहिए। देखा जाए तो जैसे हमारे पैर के नीचे की धूल होती है तो उसका मतलब उसके अंदर क्या ईगो है, क्योंकि वो तो सभी के पैरों तले रौंदी जा रही है। तो जो भी भक्त है उसके अंदर जो ईगो है उसका स्वरूप उस धूल से भी नीचे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको किसी ने कुछ भी बोल दिया तो आप अंदर से बिल्कुल उस चीज़ से व्यथित हो गए, ऐसा नहीं है। यदि आपका मन पूरी तरह से माँ में लगना है तो फिर आपको ये भी ध्यान रख करके चलना है कि आपको अपने ईगो को बड़ा नहीं बनने देना है। हाँ, कई जगहों पर आपको दिमाग से काम लेना होता है, बुद्धि से काम लेना होता है, वो बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी बात से, किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने आप पे ध्यान नहीं दिया तो आप परेशान हो गए, या आपको ये लग रहा है कि आप इतने समय से पूजा कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, आपने अब किसी को, अपने गुरु को कुछ पूछा, आपको उस चीज़ का सही से जवाब नहीं मिला उस टाइम पर, तो आपको लग रहा है कि मेरे साथ इतना डिले क्यों हो रहा है। मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। आपके मन में पूरी तरह से हमेशा माँ की छवि रहनी चाहिए। जब माँ ही अंदर विराजमान हो जाएंगी तो फिर उसके बाद आपका ध्यान किसी भी चीज़ पर अपने ऊपर तो जा ही नहीं सकता ना। ललिता सहस्त्रनाम में माँ के कितने अच्छे अच्छे नामों का वर्णन है, जिनसे कि हम भक्तिमत कल्पलतिका को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि भक्तों पे कृपा बरसाने वाली बात है ना। तो रोग पर्वत दम्भोल है, मतलब कि यदि रोग एक पर्वत के स्वरूप का है तो उसके ऊपर दम्भोल ही मतलब कि वज्र प्रहार करती हैं माँ। तो मतलब कि रोग को ख़त्म करती हैं। सबसे मुख्य रोग है वो कहाँ का रोग होता है? वो मन का रोग होता है। जो मन हर तरह के विकारों में पूरी तरह से मतलब डूबा हुआ होता है, तो जब भक्त जो है वो आगे बढ़ता है तो फिर माँ इस तरह के विकारों को ख़त्म करती हैं, ताकि भक्त जो है वो पूरी मतलब एक आंतरिक चेतना के साथ में आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सके। एक माँ का नाम है भक्त सौभाग्यदायिनी, मतलब भक्त को हर प्रकार का सौभाग्य माँ प्रदान करती हैं। भक्त चित्त के की घना घना, ये भी एक नाम है। इसका मतलब हो गया कि जिस तरह से काले घने बादलों को देख करके जो मोर हैं वो फिर बहुत आनंद में आ जाते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं, उसी तरह से भक्तों का चित्त भी है कि माँ में जब वो चित्त चला गया, जब माँ को वो चित्त ध्यान कर रहा है, उनके ध्यान में पूरी तरह से डूब गया है, तो फिर अंदर से आनंद में सराबोर भी हो गया है। इसी तरह से एक नाम है भयापहा, मतलब कि भक्तों के मन में जिस भी तरह का भय है, हर तरह के भय को माँ दूर करती हैं। सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय होता है, और भी बहुत तरह के भय होते हैं कि जैसे किसी चीज़ को खो देने का भय, बीमारी हो जाने का भय, अपने परिवार में किसी को खो देने का भय, पैसा ना होने का भय कि मैं कभी निर्धन हो जाऊंगा या मैं कभी किसी विपत्ति में फंस जाऊंगा। तो इस तरह के भय से क्या होता है, सिर्फ हम अपने अंदर से ही एक तरह से आक्रांतित रहते हैं, अंदर से ही हम व्यथित रहते हैं, अधीर रहते हैं। होता कुछ नहीं है, उससे लाभ कुछ नहीं होता है।
तो जब माँ भय को हटाएंगी, मतलब इस चीज़ में आपकी मदद होगी यदि आप स्वयं भी कोशिश करेंगे। यदि आप स्वयं कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरह से सिर्फ माँ को आपने समर्पित कर दिया है, माँ ध्यान रखेंगे फिर। क्योंकि जब ये भय आपका कब हटता है जनरली, जब हम या तो भय को फेस करते हैं, जब हम सोचते हैं कि ठीक है, मेरे मन में ये वाला विचार आ रहा है कि शायद मेरी नौकरी जा सकती है। फिर आप इस चीज़ के बारे में लॉजिकली सोचेंगे, क्या ऐसा सचमुच में हो सकता है? यदि हो गया, कितना चांस है? ठीक है, अगर आपको लग रहा है चांस भी ठीक ठाक है, तो अगर ऐसा हो गया तो उसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? आप फिर कोई दूसरी नौकरी देखेंगे या फिर अपना कुछ काम करने का देखेंगे। तो फिर आपका मन उस तरह से भी अपने आप को अंदर से सशक्त बनाएगा, क्योंकि माँ का आशीर्वाद वहाँ पर आएगा कि भय हटना है तो किसी ना किसी तरह से तो फिर हटेगा ही। भय के रहने से क्या होता है कि आप अंदर से ही बिल्कुल ऐसा लगता है कि सांस नहीं आ रही है, अंदर से बिल्कुल सफोकेशन में व्यक्ति रहता है। और भय अगर हो तो फिर भक्ति भावना भी ठीक से नहीं आ पाती। तो इसलिए भयापहा वाला जो माँ का एक स्वरूप है, भय को हटाने वाला, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। माँ के नाम हैं विघ्न नाशिनी, माँ हर तरह के विघ्नों को दूर करती हैं। वरदा, हर तरह के वरदान को प्रदान करती हैं। कली कलमश नाशिनी, कलयुग में जो भी पाप होते हैं उन सब का नाश करती हैं। पाप नाशिनी तो हैं ही माँ। और भी माँ के नाम हैं जैसे कि मुक्तिदा, मुक्ति प्रदान करती हैं माँ। निर्वाण सुखदायिनी, मुक्ति रूपिणी भी कहते हैं, ललिता सहस्त्र नाम में ही नाम है ये। दौर्भाग्य तूल वातुला, मतलब कि यदि हम समझें कि जो दुर्भाग्य है उसकी तुलना यहाँ पर रुई से की गई है, रुई के ढेर से। तो इस तरह के रुई के ढेर को माँ फिर बहुत तेज़ हवा के साथ में बहा के दूर कर देती हैं भक्त की ज़िंदगी से, भक्त की जीवन से। तो यहाँ पर दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य असल में तो हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा है ना, हमारे कर्मों का ही फल है, जिसकी वजह से कि हमें मतलब दुर्भाग्य है। क्योंकि अब कुछ एक हमें इस तरह के रिज़ल्ट अपने कर्मों के इस जन्म में भोगने पड़ेंगे कि जो अच्छे नहीं हैं, तो इसी को हम दुर्भाग्य का नाम देते हैं। तो माँ की साधना करने से भक्तिपूर्वक क्या होता है कि इस तरह के जो भी आपके पुराने कर्म हैं जो कि अच्छे नहीं थे, उनका धीरे धीरे ताप कम होता है। और फिर क्या होता है कि दुर्भाग्य ही है ना जो ये फिर माँ की कृपा से धीरे धीरे हटता है। क्योंकि फिर आपके अंदर वो ज्ञान भी आता है कि यदि आपको बहुत ज़्यादा भी दुख मिले, तब भी आपको उस दुख की उस तरह से अनुभूति नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि समय तो कट गया, लेकिन आपने उस समय का इतना ताप जो है वो अंदर से अनुभव नहीं किया, क्योंकि माँ की कृपा है आपके ऊपर। जरा ध्वांत रवि प्रभा, इसका मतलब हो गया कि एक तरह से जो जो बुढ़ापा होता है, तो बुढ़ापे वाला जो एक अंधकार है, एक सिर्फ तुलना की गई है यहाँ पे कि अगर हमारा शरीर है वो जैसे कि धीरे धीरे और जर्जर अवस्था में जाता रहता है, तो अगर इस अवस्था को हम अंधकार माने, तो इस अंधकार को सूर्य के प्रकाश से दूर करने वाली है माता, ऐसा उनका आशीर्वाद है। और माँ के नाम है जैसे कि तापत्रयाग्नि संतप्त समाह्लादन चंद्रिका, मतलब कि जो 3 तरह के दोष होते हैं हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं, हमारे शरीर से लेकर के या हमारे शरीर के अंदर जो तत्व होते हैं महाभूत, उनसे उत्पन्न होकर के, या जो दैविक दोष हो जाते हैं, इन दोषों की वजह से भी शरीर के अंदर ताप रहता है। मतलब कि शरीर एक तरह से जल रहा है अग्नि में, अंदर से शरीर परेशान है, व्यथित है। शरीर मतलब कि हम स्वयं जीव। तो इस तरह के तापों को माँ जो है एक तरह से अमृत वर्षा करके ख़त्म करती हैं, भक्त को सुख प्रदान करती हैं, भक्त को चैन देती हैं। और माँ का नाम है जैसे पापारण्य दवानला, मतलब कि जो एक तरह से पाप का जंगल है, जंगल होता है जिसमें बहुत सारे वृक्ष होते हैं। तो अगर ये जंगल जो है, इसमें सारे वृक्ष जो हैं ये पाप रूपी ही वृक्ष हैं, और ये जंगल हमारे जीवन को ही दर्शा रहा है कि हमारे द्वारा किए गए जो पाप कर्म हैं, इन सब को फिर माँ इस जंगल को जला देंगी, अग्नि से जला देंगी। क्योंकि हमारे बस में नहीं होता कि हम हर एक वृक्ष को काटेंगे, क्योंकि हर एक वृक्ष के नीचे एक गहरी जड़ भी होती है। तो इतनी चेष्टा जो है वो एक मनुष्य नहीं कर सकता जब तक कि माता का आशीर्वाद ना हो। माता का और भी नाम है कामदायिनी, जो भी भक्त के मन में इच्छा आती है उस इच्छा को माता पूरा करती हैं। अन्नदा है माँ, मतलब अन्न प्रदान करने वाली हैं। ज्ञानदा है माँ, मतलब ज्ञान प्रदान करने वाली हैं। सुखदा है माँ, भक्त को हर तरह का सुख प्रदान करती हैं माँ। सौभाग्यदायिनी है माँ, साम्राज्यदायिनी है, सर्वार्थदात्री हैं। ये सब नाम है ललिता सहस्त्र नाम है माता के। निर्वाण सुखदायिनी है। तो जो भक्त है माँ ललिता का, वो उसको तो कुछ मांगने की भी असल में ज़रूरत नहीं है। उसके मन में जो विचार आ जाता है वो विचार सीधे माँ तक पहुँचता है। फिर माँ ये देखती हैं कि इसको मुझे क्या देना है। कई बार भक्त को नहीं पता होता कि उसके लिए क्या सही है, लेकिन जो उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है
वो बिल्कुल माँ उसे प्रदान कर देती हैं। इस चीज़ का पता शायद अगर उसे उस समय ना लगे, लेकिन बाद में ज़रूर लगता है। मैंने अपने जीवन में ये बहुत करीब से बहुत बार हमेशा देखा है कि कई बार होता है ना मन में कि ये इच्छा उत्पन्न हो रही होती है कि ये वाला काम हो जाए। ज़्यादातर जब भी हम कभी उपासना मार्ग में होते हैं, शुरुआती जो हमारा दौर होता है, तब ये सब चीज़ें होती हैं कि मन में एक भावना आ रही होती है कि ये वाली चीज़ पूरी हो जाए। पता लगता है कि नहीं पूरी हुई तो मन में दुख आता है, लेकिन बाद में पता लगता है कि अगर पूरी हो गई होती तब तो बहुत महाभयानक दुख हो गया होता। तो माँ ने एक अलग से रास्ता निकाला हुआ होता है जो कि आपके जीवन का एक ध्येय की तरफ आपको लेके जा रहा होता है, और वहाँ पर आपको सुख भी हो रहा होता है। तो माँ को बहुत ठीक से पता होता है कि बच्चे को क्या देना है, बच्चे का गंतव्य क्या है। आप ऐसे देखिए ना उदाहरण कि एक बच्चा है, बच्चा एक पुस्तकालय में गया, उसने एक किताब खोल के पढ़ना शुरू किया। उसे लग रहा है कि ये वाली किताब जो है ये अच्छी है। अब किताब का जो विषय है वो बड़ा क्लिष्ट है, आप समझिए वाणिज्य है। तो उस टाइम उसको लग रहा है कि ये थोड़ा समझने में मुश्किल है, लेकिन मुझे तो यही समझना है। बच्चे ने अपने ईगो पे उस चीज़ को ले लिया है। अब माँ को तो ये पता है ना कि जो बच्चे का स्वभाव है वो वाणिज्य वाला नहीं है। बच्चे का जो स्वभाव है वो तो गद्य वाला है या पद्य वाला है, मतलब लिटरेचर वाला है। तो फिर माँ बच्चे को उस तरफ ही मोड़ के ले जाएंगी ना जिस तरफ कि बच्चे को आगे चल करके बिल्कुल सहज अनुभूति हो। तो हमें ये पता नहीं है, लेकिन ये माँ को पता है, तो हम माँ को पूरी तरह से अपने आप को सौंप के चलें, वही एक सच्चे भक्त की निशानी है। शंकराचार्य जी ने भी कहा था ना कि जो भी लोग हैं जिन्होंने पुण्य का संचय किया है, सिर्फ वही माँ की उपासना कर सकते हैं, क्योंकि माँ की उपासना करते ही, माँ से प्रार्थना करते ही, माँ के ध्यान में बैठते ही फिर माँ जो हैं उनका ये रोल हो जाता है कि आपको आशीष देना और आपकी जो आध्यात्मिक आगे मार्ग है उसे पूरी तरह से सुगम बनाना, सांसारिक रूप से भी आपको ऐश्वर्य देना, सुख देना, वैभव देना और आपकी हर तरह से सुरक्षा करना, ये फिर माँ का दायित्व हो जाता है। तो जिनके पास पुण्य नहीं है उन्हें फिर इतनी ज़्यादा जो है वो प्राप्ति नहीं हो सकती, वो इस जगह पर नहीं बैठ सकते, वो माँ की आराधना नहीं कर सकते। देखा जाए तो बहुत सारे उदाहरण हैं कि माँ की भक्ति की गई और बदले में फिर मिल गया, मनोवांछित मिल गया, बिना मांगे ही मिल गया। श्री रामकृष्ण परमहंस माँ के कितने बड़े भक्त थे। उन्होंने कई साल तक माँ काली की पूजा करी, बहुत गहन तपस्या की, मतलब, और उनसे बस यही मांगते रहे कि आप मुझे दर्शन, तो दर्शन नहीं मिल रहे थे। व्याकुल होकर के उन्होंने फिर कमरे में रखी हुई एक हथियार में तलवार निकाल ली अपने को मारने के लिए। माँ ने दर्शन दे दिए, माँ ने साक्षात दर्शन दे दिए। और उसके बाद फिर जब भी वो चाहते थे तो माँ आती थी, माँ को खाना खिलाते थे, माँ के साथ बातें करते थे। अब अगर भक्त के अंदर सच्चाई है तभी तो ये सब कुछ संभव है ना। तो भावना सच्ची होना बहुत ज़रूरी है। जो एक सच्ची भावना होती है, जैसे कि एक शिशु की होती है ना, वैसी होनी चाहिए। अब एक छोटे बच्चे को नहीं फ़र्क पड़ता कि उसे माँ उसकी गोद ले रही है, तो उसके मन में डर नहीं आता ना कि माँ मुझे छोड़ देगी तो मैं गिर जाऊँगा, तो मुझे चोट लग जाएगी। उसी तरह से हम भी जब अपने आप को माँ को सौंपें ना, तो हमें बदले में उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। अब शिशु थोड़ी ना कहता है कि माँ मुझे आप दूध पिलाना, माँ मुझे आप भोजन देना, ऐसा शिशु कुछ नहीं कहता है। वो तो सिर्फ मस्त है इस चीज़ में कि मैं अपने माँ के पास हूँ, उनके साथ में मैं अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ, उनके साथ मैं स्पर्श में हूँ, बस यही अनुभूति होती है शिशु को। उसी में उसका, उसे रसास्वादन आ रहा है, उसका जीवन में सबसे बड़ी उसे प्राप्ति हो रही है। वही वाला भाव होना चाहिए कि हमें माँ से कुछ मांगना नहीं है, माँ अपने आप जो देंगी, माँ अपने आप हमारी सुरक्षा करेंगी। जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया, तो कामदेव की जो पत्नी थी रति, उन्होंने फिर माँ भगवती की तपस्या की, उनसे प्रार्थना की कि कुछ भी करके उनको वापस लाएं। माँ भगवती ने फिर महादेव से जो है प्रार्थना की, तो फिर बदले में आशीर्वाद मिला। फिर वही कामदेव जिनका शरीर ही नहीं था, जिनका पुष्प का बाण है, और देखा जाए तो जो भ्रमर पंक्ति वाली प्रत्यंचा है धनुष में, वो वाला उनका स्वरूप है, लेकिन वो विश्व विजयी हुए। और भी कई सारे उदाहरण हैं। आपने महाकवि कालिदास जी का नाम ज़रूर सुना होगा। भारत में तो सब उनका नाम जानते ही हैं। तो वो भी जब शुरुआती दौर में थे तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं थे, ऐसा कहा जाता है। उनका विवाह हुआ विद्योतमा नाम की राजकुमारी के साथ में, और वो मतलब विद्वान थीं, वो ज्ञानी थीं। तो उनका आपस में फिर वाद विवाद हो गया, और किसी बात पे कालिदास जी को उनकी बातें चुभ गईं और वो घर से बाहर आ गए, मंदिर चले गए महाकाली के। वहाँ पर बस अश्रुपूरित होकर के और व्याकुल होकर के बिल्कुल सच्चे मन से माता से फिर बात कर रहे हैं, माता की आराधना कर रहे हैं, माता से कह रहे हैं कि मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए आप। तो फिर माता भी उनके एक सच्चे मन को देखते हुए
उन पे प्रसन्न होती हैं, आशीर्वाद देती हैं, प्रकट होती हैं, अपनी उंगली से उनकी जिह्वा को स्पर्श करती हैं और फिर उन्हें आशीर्वाद मिल गया। फिर उनके अंदर जो कवित्व उत्पन्न हुआ, फिर जो उन्होंने रचनाएं करी हैं महाकवि कालिदास ने, पूरा जगत जानता है इस बात को। माँ ललिता के अंदर दया भाव बहुत ज़्यादा है भक्तों के लिए, बहुत प्रधानता है दया वाले भाव की। मतलब उन्हें कहा भी गया है ना, करुणा रस सागरा, अव्याज करुणा मूर्ति भी कहा गया है, उन्हें दया मूर्ति भी कहा गया है ललिता सहस्त्र नाम में। तो करुणा का भाव बहुत प्रधान है। तो जो भी भक्त होते हैं वो किसी भी तरह की विपत्ति में हो, माँ से ये देखा नहीं जाता। त्वामाश्रिता नाम न विपन्न राणाम, सुना होगा आपने, कि जो भी माँ भगवती की शरण में चला गया फिर वो जो है विपत्ति उसकी हट जाएगी, माँ स्वयं इस बात का ध्यान रख लेंगी। तो आप जब भी पूजा करते हैं माँ की, जब भी आप उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो अपने मन में उनका पूरा का पूरा विग्रह बनाने की कोशिश करें कि जो भी उनका स्वरूप है, यदि आप शुरू कर रहे हैं पूजा करना उपासना मार्ग में, यदि आपने अभी स्टार्ट किया है तो आप बाकी सब कुछ भी करें जो भी आपके गुरु आपको बता रहे हैं, लेकिन अपने मन में उनकी कल्पना ज़रूर करें। जिस तरह से आप उनका रूप देख पाएंगे, वहाँ पर आप अपने भावनाओं को पूरी तरह से डुबो पाएंगे, उसे बहुत ही अच्छा जुड़ाव होता है। जब माँ की वंदना करते हैं सच्चे भाव से तो माँ का दिल बहुत कोमल है। माँ हर तरह से जो भक्त की दीनता है, जो भक्त की विवशता है, सबको दूर करती है माँ। दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया है ना, दारिद्र्य दुख भय हारणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदारद्र चित्ता, की माँ का जो हृदय है वो अंदर से इतना ज़्यादा पिघल जाता है भक्त के लिए कि फिर माँ हर तरह से ये सब जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी ज़िंदगी में, ये सब ख़त्म कर देती हैं। माँ ललिता के भक्त के लिए, माँ भगवती के उपासक के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। बस भक्ति में लीन रहना चाहिए। उपासना जो है उसमें पूरी तरह से सच्चाई होनी चाहिए। भीष्मक नाम के राजा की पुत्री थी रुक्मिणी। तो रुक्मिणी जी का मन था विवाह करने का श्री कृष्ण से, लेकिन जो रुक्मिणी का भाई रुक्मक था वो ये चाहता था कि उनका विवाह शिशुपाल से करा दें। तो रुक्मिणी जी ने भी माँ भगवती की ही उपासना की थी, उनसे ही आशीर्वाद लिया था, तभी उन्हें श्री कृष्ण मिले अपने वर के रूप में। इसी तरह से माँ सीता, उनके साथ भी यही था कि जब स्वयंवर हुआ था, पता लगा बहुत अलग अलग राज्यों से बड़े बड़े राजा आए हैं, रावण भी था, बाणासुर भी था, तो उनके भी हृदय में यही आया भगवान राम को देख करके कि ये क्या ये उठा पाएंगे भगवान शिव का धनुष। तो उन्होंने भी फिर माता से ही प्रार्थना की थी। रामचरितमानस में पूरा इस चीज़ का भी लेखन है। और फिर माता ने प्रसन्न होकर के उन्हें आशीर्वाद दिया था और उन्हें प्रभु श्री राम अपने वर के रूप में प्राप्त हुए। तो भक्ति मत कल्पलतिका, मतलब कि भक्त के मन में जो भी कल्पना आती है, जो भी विचार आता है, जो भी इच्छा उत्पन्न होती है, माँ पूरा ध्यान देती हैं, पूरा आशीष देती हैं। आप ये ध्यान रखें हमेशा कि आप जब भी पूजा करते हैं तो ये आपके अपने लिए है, आपको किसी को भी दिखाने की, जताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी श्री विद्या के उपासक हैं उनके लिए तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं तो कहूँगा हर एक के लिए है कि ये सिर्फ आपका अपना एक संदर्भ है, अपना एक प्रसंग है आपका, मतलब अपने आराध्य के साथ में। इसमें पूरी दुनिया को बताने की, शो ऑफ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्या होता है ना कि जब कभी भावना शो ऑफ वाली हो जाती है तो फिर हमारा ईगो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, हमारे अंदर एक अहम भाव आ जाता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, जबकि मैं का भाव ही तो हटाना है। मैं ही तो कुछ नहीं है। जब तक आप अपने आप को अपने शरीर से, अपने परिवार से जोड़ के देखेंगे, अपने समाज जगत से जोड़ के देखेंगे, तो वही तो हटना है उसी चीज़ से। तो क्योंकि ये सब तो मिथ्या है, माया जनित है, अविद्या की वजह से तो ये सब कुछ है। इसलिए अपने अंदर बिल्कुल भी अहम भाव ना रखें। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था वीडियो के, कि अपने अंदर जो आपका एक अहम भाव है उसे आप धूल से भी नीचे रखें। जो पैरों के नीचे की धूल होती है उससे भी नीचे आपका अहम भाव होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि बस आपके अंदर ये चीज़ आ रही है कि लोग मेरी मन में प्रशंसा करें, लोग मुझसे आकर के बात करें, मुझसे आकर के पूछें मुझे, मतलब कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें क्योंकि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देवी की पूजा कर रहा हूँ। ये वाला भाव बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपके अंदर इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य पैदा होनी चाहिए अपनी भक्ति की वजह से कि आप जहाँ पर भी जाएं वहाँ पर आपके जाने की वजह से एक अलग ही माहौल उत्पन्न हो जाए। जैसे कि चंदन का वृक्ष होता है तो आसपास खुशबू होती है। कोई अगर छोटा मोटा फूल का पौधा होगा तो आसपास खुशबू नहीं बिखेरेगा, ज़्यादा बड़े मतलब कि दायरे में खुशबू नहीं आ पाएगी। तो लेकिन आप अपने आप को चंदन का वृक्ष बनाएं, अपनी साधना को इतना मजबूत करें, इतना परिपक्व करें, इतना अंदर से शुद्धता रखें कि फिर वो चीज़ आपके अंदर आ जाएगी, रच बस जाएगी।
और फिर जहाँ पर भी आप बैठेंगे वहाँ पर आपकी बातों को सुना जाएगा, आपके अंदर वो तेज होगा और सत्य तो आप बोलेंगे ही। तो जब आप सत्य बोलेंगे लगातार तो फिर क्या होगा कि आपकी कही हुई बातें भी सच होना शुरू हो जाएंगी। यदि आप हर तरह से उपासना के पांचों यम का और पांचों नियम का पालन कर रहे हैं तो फिर बहुत जल्दी बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। और एक बात कहूँगा कि जब भी हम कभी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो ऐसा होता है कि हमारे जीवन में परेशानियाँ तो आती ही हैं। लौकिक है समाज, तो यहाँ पर क्या है कि कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है हमेशा। कभी शरीर की प्रॉब्लम है, कभी परिवार की दिक्कत है, कभी सामाजिक प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ है ही। तो आपको इस तरह से अपने आप को बनाना है कि जब प्रॉब्लम आए तो उसमें आप अपना आपा ना खो बैठें, आप अपना आपका मन डूब ना जाए अंदर ही दुख में, ऐसा नहीं। चूँकि आपने अपने आप को माँ को सौंप रखा है या अपने आराध्य को आपने अपने आप को समर्पित कर रखा है, तो आपके अंदर ना चिंता भाव नहीं आना चाहिए कि क्या होगा। आपको सिर्फ अपना कर्तव्य करना है उस प्रॉब्लम से हटने के लिए। तो उस कर्तव्य को आप ऐसे करेंगे जैसे आप अपना कर्म कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। बाकी आपने अपने आप को सौंप रखा है अपने आराध्य को, तो आपको वहाँ पर ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि मेरा कुछ भी अनिष्ट हो जाएगा तो क्या होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, मन में आपके भय नहीं आना चाहिए। इस चीज़ की आप कोशिश करें। और जब भी आप कभी अगर आप मतलब सच्चे मन से भगवान की उपासना कर रहे हैं, अपने आराध्य की उपासना कर रहे हैं, जैसे मैंने देवी माता की उपासना की है, तो ये वाला जो भय है ना, ये पूरी तरह से अपने आप हट जाता है। ये आपको अलग से हटाने की भी कोशिश नहीं करनी पड़ती। आपका मन चूँकि लंबे लंबे समय के लिए आप ध्यान करते रहते हैं, मंत्र करते रहते हैं, तो फिर धीरे धीरे आपकी एक सहज स्थिति ही वैसी बन जाती है कि फिर भय वगैरह किसी भी चीज़ का आपके आसपास नहीं आ पाता। माता ध्यान रख लेती हैं चीज़ों का। एक बात और कहना चाहूँगा मैं, हालांकि वीडियो अब लंबा हो रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हम समझते हैं कि बजाय अलग अलग जगहों पर गड्ढे खोदने के, यदि हम पूरे परिश्रम से, पूरी भावना से एक ही जगह पर कुआं खोदें तो उससे ज़्यादा उम्मीद होगी कि पानी निकल आएगा और हमारी प्यास बुझेगी। इसका वही मतलब है कि बजाय अलग अलग तरह की पूजा पाठ करते रहने के, हम ये भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं, बजाय इसके यदि आप किसी एक ही भगवान में अपना ध्यान लगाएं पूरी तरह से, यदि आप किसी एक ही संप्रदाय में पूरी तरह से जुड़ें और रहें, तो उसका फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब श्री विद्या है, तो श्री विद्या में जो सबसे मुख्य हैं वो कौन हैं? वो तो माँ ललिता हैं, लेकिन उनके और भी अंग प्रत्यंग देवता हैं। जैसे कि अलग अलग देवियाँ हैं, माँ बाला हैं, माँ वराही हैं, माँ राजमातंगी हैं जिन्हें माँ श्यामला भी कहते हैं, माँ प्रत्यंगिरा हैं, माँ अश्वारूढ़ा हैं, माँ संपतकरी हैं। इन सब की पूजा होती है, लेकिन जो सबसे मुख्य हैं इनके बीच में वो माँ ललिता ही हैं। इसी तरह से कई लोग होते हैं जो कि मैंने भी ऐसा किया है कि इन भगवान की पूजा भी कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी मोह पैदा हो रहा है, जहाँ जहाँ भी ध्यान जा रहा है, उन सब की पूजा कर रहा हूँ, ठीक है। शुरुआत में ठीक है हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स लेकर के पढ़ते हैं, लेकिन हम जैसे जैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे हमें स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ना होता है किसी एक चीज़ में जिसमें कि हम पूरी तरह से एक्सपर्ट हों। तो वही चीज़ है हमारी भक्ति मार्ग में भी, हमारी उपासना मार्ग में भी। मन में इस चीज़ को भी बना के रखें कि आपकी सबसे ज़्यादा आसक्ति कहाँ पर है, किन भगवान में है, आपकी सबसे ज़्यादा जो आपका जुड़ाव है वो किन की तरफ है। उनका भी मन में आप ध्यान रखें कि आपको उस मार्ग पर आगे बढ़ना है। जब आपका मन माँ से पूरी तरह से जुड़ता है ना, तो माँ भी फिर अलग अलग तरह से आपको अपनी उपस्थिति का एहसास भी कराती हैं। बिल्कुल होता है, बहुत अच्छे से होता है। आपको स्वप्न आएंगे इस तरह के आपके आसपास, आपको इस तरह की चेष्टाएं होंगी, इस तरह की बातें सुनने को मिल जाएंगी, इस तरह की घटनाएं हो जाएंगी कि आपको बिल्कुल एहसास होगा कि हाँ माता है यहाँ पे। तो वो वाला जो जीवन है ना, वो वाला जीवन मैं आपको कैसे बताऊँ, वो जीवन इतना परिपूर्ण है कि एक बार उस जीवन का रसास्वादन करने के बाद फिर और कोई इच्छा बचती नहीं है। आपको फिर वो वाला एहसास होता है कि आप परम शक्ति के साथ में जुड़े हुए हैं। और वहाँ पर जो एक भाव है बीच में ना, वो उनकी तरफ से ममता वाला भाव है, आपकी तरफ से भक्ति वाला भाव है। तो आप समझिए कितना अटूट रिश्ता होता है ये, कितनी एक अटूट भावना है। उसके बाद फिर भक्त का ध्यान कहीं जाता ही नहीं है। और मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अपने बैठा हूँ तो मैंने अपने घर में अपने सारे परिवार वालों को बोल रखा है कि यदि कोई बहुत ज़रूरी बात आप मुझसे कह रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसमें कुछ उस चीज़ को अपने मन में रखूं, तो एक बार आप मुझसे उस चीज़ का एक्नॉलेजमेंट ले लें कि क्या मैंने सुन लिया है। क्योंकि बहुत बार होता है मुझसे वो कुछ कह के चले जाते हैं, लेकिन मैं अपने अपने किसी भावना में हूँ, अपने किसी ध्यान में हूँ। तो मैं उनकी बात को शायद मेरे कानों ने सुन लिया हो, लेकिन मेरे मन ने उस चीज़ को रजिस्टर नहीं किया होता। तो अब उन सबको भी आदत पड़ गई है, कोई ज़रूरी बात होगी तो वो कहेंगे कि आपने सुन लिया है, तो मैं बोलूँगा हाँ, इसका मतलब कि आपने उस बात को रजिस्टर कर लिया है। वरना मेरा ध्यान तो माता में था। तो भावना की बहुत ज़्यादा प्रधानता है।
जिसकी जैसी भावना होती है उसकी वैसी सिद्धि होती है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मन में जो भावना है वो किस तरह की आ रही है। रुद्रामल तंत्र में भी लिखा हुआ है, भावेन लभते सर्वम, भावेन देव दर्शनम। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, भावना में कितना बल है। भावेन परमम ज्ञानम तस्मात् भावावलंबनम। तो भावना का महत्व बहुत ज़्यादा है। भावना कोई कल्पना नहीं है, भावना वास्तविकता है। जो भी हम पूजा पाठ में करते हैं, ध्यान करते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, समाधि करते हैं, योग करते हैं, जप तप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सबका लक्ष्य तो यही है ना कि हमारा मन हमारे वश में रहे, हमारे मन में जो भावनाएं आ रही हैं वो भावनाएं सब शुद्ध हों। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जो मन की भावना है वो जो है जितना भी आपके अनुरूप हो उतना ही अच्छा है, आपके आध्यात्मिक गंतव्य के जितना अनुरूप हो उतना ही अच्छा है। तो अपनी पूजा पाठ आप करते रहिए, उपासना मार्ग में बढ़ते चलिए।